Assalamualaikum and welcome in the video of microcontrollers and embedded system। आज की वीडियो में हम बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के कोड रन करेंगे। सबसे पहले उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उनको एटमॉस स्टूडियो पे रन करेंगे एंड देन डीबग करके हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो हम रजिस्टर्स पे वैल्यू चाह रहे हैं वो आ रही हैं या नहीं। जो एग्जांपल 1 का कोड है उसमें बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू क्लियर R20, यानी कि R20 रजिस्टर को हम क्लियर करें। देन ऐड 3 to R20 10 टाइम्स एंड सेंड द सम टू पोर्ट B, यानी कि जो फिज़िकल पोर्ट है उसको आखिर में हम उसका सम भेज दें। यूज़ द ज़ीरो फ्लैग एंड BRNE कमांड। ज़ीरो फ्लैग BRNE कमांड बेसिकली इफ़ एल्स की एक कमांड है, यानी अगर आप कह लें कि ये तब तक जो है रन होती रहेगी जब तक आपका जो है वो ज़ीरो नहीं आ जाता, यानी कि आपने BRNE अगेन, यानी कि BRNE अगेन जब ज़ीरो आएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो अगर नहीं आएगा तो ये इसको अगेन, यानी कि ये जो हमारे पास लेबल है इस पर ये दोबारा इसको रन करता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। तो बेसिकली ये है। और जो LDI कमांड से, यानी कि यहाँ से कोड बेसिकली शुरू हो रहा है, तो LDI मतलब ये इमीडिएटली डाटा जो है वो इस पर्टिकुलर 8 बिट डाटा जो है वो इस पर्टिकुलर रजिस्टर पे स्टोर कर जाती है। ठीक है, यानी अगर हमने यहाँ पे 10 स्टोर कराया है, बेसिकली ये 10 वैल्यू R16 में स्टोर हो गई है। देन ज़ीरो वैल्यू क्लियर कर ली हमने R20 को, तो ज़ीरो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई है। और देन ऐड 3 to R20, और 3 जो है वो R20 में बेसिकली ऐड हुआ है टू R20 10 टाइम्स। सो हमने बेसिकली इसको 10 टाइम जो है वो रन करना है। और सेंड दी सम टू पोर्ट B, और जो है R20 जो इसमें ऐड हुआ, ऐड 3 to R20, जब 3 R20 में ऐड हुआ है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और उसको हमने जो है ना पोर्ट B पे, आउट पोर्ट B, यानी कि जो फिज़िकल पोर्ट है हम इस पर फिलहाल सिमुलेशन पे करेंगे तो उस पर तो नहीं होगा, लेकिन फिज़िकल पोर्ट पे इसका सम हम डिस्प्ले करा देंगे। इसमें अगेन जो है वो लेबल है ऐड, यानी कि वो वैल्यूज़ जो रजिस्टर की हैं उनको आपस में ऐड कर देगा। डिक्रीमेंट R16 काउंटर, यानी कि उसको -1 1 मतलब इसको ज़ीरो की तरफ, यानी कि जब लूप चलेगा तो आपका ज़ीरो की तरफ जब तक नहीं आएगा तब ये इसको वैल्यू को कम करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और ये BRNE कमांड अगेन बताया आपको कि इफ़ एल्स के तौर पे ऐड करती है, और इसको ये लूप में जिसे हम C++ में प्रोग्रामिंग करते होते थे तो उसमें हम ये बेसिकली लेबल, यानी कि ये इसको कॉल करता है अगेन जब तक ये इफ़ एल्स जो है इसका ज़ीरो नहीं होता, यानी कि इफ़ ज़ीरो होगा तो फिर ये स्टॉप हो जाएगा। और ये आउटपुट पे जो R20 पे जो उसमें है जो भी उस वैल्यू है वो बेसिकली आउटपुट पोर्ट B पे सेंड कर देगा। अब हम इसको AVS स्टूडियो पे जाके रन करते हैं और हम उसकी डीबगिंग करके चेक करते हैं इसकी वैल्यू रजिस्टर की हम जो चाह रहे हैं वो आ रही है या नहीं। हमने अपना एटमॉस स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो ओपन कर लिया है। इसके ये इंटरफेस है। अब हम इसमें जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट में। हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का कोड है, हम ओके और 3 to 8 8 मेगा 3 to 8P हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ओके। अब यहाँ पे एडिटर की जो है वो खुल जाएगी पेज। हमने स्टार्ट करना है अपना कोड जो है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, जो हमारा कोड है बुक एग्जांपल वाला। ये वही कोड है जो हमने एक्सप्लेन किया। अब बेसिकली हमने क्या करना है, इसको हम सबसे पहले जो हमारा होता है वो रीबिल्ट होता है, यानी हम चेक कर लेते हैं कोड में एरर वगैरह तो नहीं है। हम यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि सक्सीड हो गया हमारा। अब हम जाएंगे डीबगिंग की तरफ, हम डीबगिंग करेंगे, स्टार्ट डीबगिंग, कंटिन्यू और सिमुलेटर। बेसिकली हमारी डीबगिंग जो है वो शुरू हो गई और हमारे पास ये नई जो विंडो अपीयर हुई रजिस्टर, यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो है रजिस्टर की वो बेसिकली यहाँ पे शो होगी। इस टाइम जो है वो सारे रजिस्टर बिल्कुल ज़ीरो हैं। हम बेसिकली हमने अब इसको स्टेप बाय स्टेप डीबग करके हमने चेक करना है कि जब हम रजिस्टर की वैल्यू चेंज करवाते हैं तो ऊपर जो यहाँ पे आउटपुट है, बेसिकली समझ लें आप इसको, यहाँ पे वैल्यू चेंज होती हैं अभी नहीं। हम इसको लाइन बाय लाइन करने का क्या है तरीका, स्टेप इनटू या F11 कमांड दबा लें या स्टेप इनटू दबा लें। अब जब स्टेप इनटू या मुझे नेक्स्ट पे आए तो बेसिकली जो है वो R16 की जो है वैल्यू रन होने के बाद देखें 0A, यानी कि A जो है वो चेंज करके यहाँ पे इसकी वैल्यू R16 पे हमने 10 स्टोर कराए, ये वो है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम मूव करेंगे बेसिकली R20 में इस टाइम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। हम यहाँ पे जाके स्टेप इनटू जो R20 है बेसिकली हमारे पास उसमें जो ज़ीरो हमने कहा था क्लियर करने R20, तो R20 यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, स्टेप इनटू। अब बेसिकली क्या होगा कि
R21 में हम जब इसको जो है मूव करेंगे नेक्स्ट पे, तो R21 में बेसिकली 3 जो है वो स्टोर होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि R21 में जो चेंज होता है वो रेड पे शो भी करता है कि आपको यहाँ पे चेंज हो, जिस तरह पहले 16 में चेंज हुआ था तो उसने शो किया, अब इसमें चेंज हुआ है R21 में। बेसिकली 3 जो है ये हेक्स वैल्यू है, 8 बिट है, तो बेसिकली ये जो है 110 और वो इस तरफ वाली सारी जो है वो 0 होंगी, उस तरफ वाली बेसिकली ये तो बनेगा 03। और अब हमारे पास 3 स्टोर हो गया है, लोड डाटा पे R21 पे 3 स्टोर हो गया। अब हमने क्या करना है, अगेन ऐड R20 to 21, हम यहाँ से इनटू करेंगे। सो बेसिकली R20 जो है वो 21 में अब जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। ये देखें नेक्स्ट जो चेंज हुआ है वो R20 में हुआ है, यानी कि R21 की वैल्यू हम R20 में ऐड करवा रहे हैं। यानी कि पहले 0 था R20, तो R20 + 3 यानी कि वो सेम वैल्यू R20 और 21 की हो रही है। अब हम इसी तरह आगे इसको स्टेप इनटू रन करेंगे। इस तरह ये जो है बेसिकली डिक्रीमेंट हुआ है R16 में, यानी कि A की वैल्यू है वो 1 कम हुई, यानी कि पहले यहाँ पे 10 थी, यानी कि 0 मल्टीप्लाई पे 0A, अब ये बेसिकली 9 हो गया। सो अब देखें ये आपको खुद ही बताता है कि इस रजिस्टर में बेसिकली चेंज है, इसको रेड से शो करके। अब इस तरह हम आगे चलते हैं स्टेप इनटू। अब बेसिकली जब तक ये 0 नहीं होता तो बेसिकली ये ओवर एंड ओवर अगेन इस पर आता रहेगा, ठीक है, और वैल्यू आपकी इसी तरह जो है वो ऐड होती रहेगी इसमें। सो अब हम इसको दोबारा इनटू करते हैं। सो अब देखें इसे वैल्यू चेंज हुई, यानी कि 3 उसमें दोबारा ऐड हो गया। सो इस तरह हम करते जाते हैं इसको। फिर देखें इसके बाद इसमें ऐड, ये देखें 9 हो गए, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट इसमें हो रहा है। तो बेसिकली ये था हमारा जो है, जब तक ये उस पर नहीं, जब तक ये जो कमांड है ये BRNE जो है बेसिकली ये जब इफ एल्स स्टेटमेंट जब तक कि 0 नहीं होता, जिस हमारे कोड में मेंशन था, जब तक ये यहाँ पे काउंट रिपीट अंटिल काउंट 0, जब काउंट 0 हो जाएगा तो बेसिकली स्टॉप हो जाएगा और वो हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी जो हमारे पास R20 रजिस्टर में स्टोर होगी और हम उसको पोर्ट B पे सेंड कर देंगे। सो ये बेसिकली हमारे पास तरीका था शो करने का कि हमारा कोड जो है वो रजिस्टर की वैल्यू बेसिकली अपडेट कर रहा है जिस तरह हम चाह रहे हैं वैसा मूव कर रहा है या नहीं। सो ये हमारा पहली एग्जांपल थी। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो जो हमने अभी कोड रन किया है बेसिकली एग्जांपल 1, उसकी ये फ्लो चार्ट है। इसे समझने में थोड़ा इजी होता है कि जो पहली इंस्ट्रक्शन थी ये लाइन बाय लाइन इस तरह मूव करेगा कि लोड काउंटर, यानी कि इसने 16 में 10 जो है वो स्टोर करा दिया, यानी कि काउंटर लोड हो गया। फिर R20 रजिस्टर को क्लियर किया, यानी कि उसमें 0 वैल्यू स्टोर कराई। फिर लोड R21 में 3 स्टोर कराया। फिर जो है वो हमने ऐड किया है R21 में की वैल्यू 20 में और 20 में स्टोर करा दिया। और उसके बाद डिक्रीमेंट काउंटर, यानी कि एक स्टेप कम करता जाएगा ये, और इस काउंटर जब तक ये 0 नहीं होता तो ये बेसिकली नो, तो ये ऐड वैल्यू करता जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो बेसिकली वो लास्ट रिज़ल्ट होगा और वो R20 में स्टोर हुआ होगा और वो हम उसको पोर्ट B पे डिस्प्ले करा देंगे। ये वो है। अब हम चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसकी तरफ। सो जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो बेसिकली थ्योरी का क्वेश्चन समझ लिया। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ लूप इन एग्जांपल 3.1 कैन बी रिपीटेड। सो आपको पता है कि हेक्स वैल्यू है वो 0xFF, यानी कि ये अगर 8 बिट हैं तो सारों में 1 हो तो ये बेसिकली ये वैल्यू होती है। सो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 255 बनता है। हेक्स से डेसिमल में FF को डेसिमल में करें 255 बनता है। सो जो हमारे पास एक लूप है वो 255 बार चल सकता है, ठीक है। तो अगर आपने ज़्यादा चलाना है तो आप इसको नेस्टेड लूप लगाने पड़ेंगे, यानी कि आउटर लूप फिर इनर लूप फिर उससे इनर लूप, यानी कि अगर आपने 255 ज़्यादा बार चलाना है तो उसको 3 लूप 2 लूप 3 लूप, यानी कि इस तरह आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये हमारे पास एग्जांपल 3.2 थी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू लोड द पोर्ट B रजिस्टर विद अ वैल्यू 0x55 एंड कम्प्लीमेंट पोर्ट B 700 टाइम। सो अब जो इसे हमें ऊपर बात की थी कि 255 जो है वो मैक्सिमम इतनी बार एक लूप चल सकता है। सो 700 करने के लिए हमें नेस्टेड लूप लगाने पड़ेंगे, यानी कि 2 या 3 लूप में हमारा काम होगा। सो बिकॉज 700 इज लार्जर दैन 255 द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एनी जनरल पर्पज रजिस्टर बी यूज टू रजिस्टर टू होल्ड द काउंट। द फॉलोइंग कोड शोज हाउ टू यूज़ R20 एंड 21 एज अ रजिस्टर फॉर काउंटर। तो बेसिकली हमारे पास कोड है, इसमें हम R16 में बेसिकली ये वैल्यू स्टोर करा रहे हैं।
यानी कि इसका ये कमेंट है R16 में ये वैल्यू स्टोर होगी। अब हमने ये आउटपुट पे ये वैल्यू भेज दी पोर्ट बी के, ये वैल्यू थी। फिर हमने R20 में 10 लोड किया, ये आउटर लूप काउंट है, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 700 वैल्यू बनेगी। आउटर लूप में 10 लोड किया और इंटरनल लूप जो है इनर लूप उसमें हमने 70 यानी कि 2 रजिस्टर को यूज़ करके हम 700 काउंट्स बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर हमने क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट R16, ये इसका एक समझ लें कमांड है, कॉम्प्लीमेंट R16। तो R16 को कॉम्प्लीमेंट किया क्योंकि उसमें ये वैल्यू स्टोर थी, बेसिकली इसको हमने कॉम्प्लीमेंट करना था। अब कॉम्प्लीमेंट हो गया आउट पोर्ट B16 लोड पोर्ट B, यानी कि जो अब कॉम्प्लीमेंट होने के बाद वैल्यू है वो आप आउटपुट पे लोड करें, ठीक है। फिर डिक्रीमेंट, यानी कि डिक्रीमेंट इनर लूप यानी कि उल्टा दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। और BRNE वही, यानी कि इफ़ एल्स, जब तक वो 70 टाइम्स रिपीट नहीं होता तब तक ये मतलब जब तक 70 पूरा नहीं होता तब तक ये रिपीट करता जाए अपने आप को, तो ये। फिर डिक्रीमेंट R20, यानी कि फिर आउटर लूप, इनर लूप पहले होगा डिक्रीमेंट, फिर आउटर लूप होगा, ठीक है। और रन होते हुए पहले आउटर लूप फिर इनर लूप, ये उल्टा इस तरह चलता है। सो जो BRNE फिर मतलब ये 2 समझ लेबल हैं, ठीक है। अब ये एक आउटर लूप के लिए, इनर लूप के लिए, इस तरह ईजी रहेगा। सो BRNE अब पहले हमने 2 के लिए चलाया था, यानी कि कॉन्वेंट वाले के लिए, और रिपीटेड 10 टाइम्स। अब जो हमारे पास जो आउटर लूप था उसको अब 10 टाइम जो है ना रिपीट करेगा, फिर वो उल्टा चलेगा 10 दफ़ा। जब तक 0 नहीं आती तब तक BRNE इफ एल्स वाली स्टेटमेंट बताई थी आपको, वो इस तरह रन होता रहेगा। अब नीचे थ्योरी है, इन दिस प्रोग्राम R21 इज़ यूज टू कीप द इनर लूप काउंट इन द इंस्ट्रक्शन BRNE LOP _2, wherever R21 becomes 0 it falls through and decrement R20 is executed. The inner loop starts again. This process will continue until R20 becomes 0 and the outer loop is finished. यानी कि जब आउटर लूप फिर इनर लूप में इस तरह ये चलता रहेगा, और जब हमारे पास 700 टाइम हो जाएगा तब ये स्टॉप होगा बेसिकली दोनों रजिस्टर। हम इस कोड को बेसिकली रन करते हैं AVR पे। सो हम वैसे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, असेंबलर, ओके 328। यहाँ पे हम स्टार्ट से पहले अपना कोड पेस्ट करेंगे। सो ये सेम कोड है जो हमने एक्सप्लेन किया है। सो अब हम जो है वो चलते हैं, इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड आपकी जो है वो सक्सीड हो गई है। हम इसको इसकी डीबगिंग स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू, यहाँ से आप सिमुलेटर सेलेक्ट करेंगे, डीबग। तो बेसिकली ये आपके पास रजिस्टर जो है वो स्टोर हो गया, यानी कि बेसिकली 32 रजिस्टर्स यहाँ पे होते हैं, यानी कि 0 से गिने तो 32 रजिस्टर बनते हैं। सो हमारा जो है वो मकसद अब सिर्फ 16, 20 या 21 से, जिस तरह पहले पिछले कोड में था, हमने वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो अब हम इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। जो फर्स्ट है उसमें क्या कमांड थी कि लोड डाटा, यानी कि डाटा हम लोड करें 16 में 055, चेक करते हैं कि 16 में हुआ है 055, तो बिल्कुल ये रेड लाइन यानी कि पिछला चेंज जो है शो होता है, यानी कि इसमें वैल्यू स्टोर हो गई। नेक्स्ट जो है था कि वो हमारे पास ज़ाहिर बात है हार्डवेयर से रिलेटेड है, वो यहाँ पे शो हम नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट जो है वो कमांड अब यहाँ पे R20 में बेसिकली 10 की वैल्यू जो है वो 0A हमारे पास यहाँ पे शो हो गई। हम इस तरह नेक्स्ट चलाते हैं। 21 में R21 में 70, R21 में बेसिकली 70 ये स्टोर हो गया, इसकी हेक्स वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। अब हम चलते हैं अपना, ये बेसिकली 2 हमारे पास लेबल्स हैं, यानी कि ऊपर दोबारा इसको आने के लिए हम डायरेक्ट इसको एड्रेस को कॉल करने के लिए हम बेसिकली यहाँ से नीचे BRNE लूप 1 तो ये यहाँ पे ऊपर आ जाता है, और यहाँ पे जब लूप 2 कॉल तो ये ऊपर इस पे रन हो जाता है, तो ये इस तरह मूव करता है। अब हम चले गए हैं, कमिटमेंट हो गया R16 इस टाइम। सो इसके बाद ये R16 जो है वो बेसिकली उसमें 10 और 10 यानी कि AA वैल्यू जो है वो स्टोर हो गई। अब नेक्स्ट मूव करेंगे स्टेप इनटू, अब R21 जो है वो बेसिकली डिक्रीमेंट होगा स्टेप में। सो R21 जो है बेसिकली 46 वैल्यू थी, 1 कम हो गई। इस तरह हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब क्योंकि यहाँ पे अब ये आउटर लूप है, सो जब तक ये जो है यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि जब तक ये आउटर लूप 10 टाइम नहीं चलता, ये LOP
_1 पे वापस नेक्स्ट होता रहेगा। बेसिकली ये वो अभी इस टाइम चल रहा है। तो हम इसको चलाते रहते हैं इस तरह। जब ये 10 टाइम्स हो जाएगा पूरा, तो देन ये जब नेक्स्ट मूव होगा इसके आगे, तो बेसिकली अब इसमें क्या चीज़ रह गई, हमें इसको 70 टाइम्स करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कंप्लीट कर दें तब शायद वैल्यू शो करा दें। लेकिन ये 10 टाइम्स होने के बाद इस पे आएगा और फिर 70 टाइम्स ये होगा, तब हमारे पास जो है वो फाइनल वैल्यू जो हम चाह रहे हैं कि 700 टाइम जो है वो कम्प्लीट हो, तो वो तब होगा। यानी कि 2 हिस्से को हमने 82021 को यूज़ करके हम 700 टाइम इस तरह इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि एक लूप तो 255 टाइम चल सकता है और हमें 2 यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हमारा 700 काउंट पूरा हो जाए। सो बेसिकली ये सेकंड एग्जांपल से हम चलते हैं, थर्ड एग्जांपल से हम चलते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ। अब हम आ गए अपनी फोर्थ एग्जांपल की तरफ। सो बेसिकली इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन इफ रैम लोकेशन। ये हमारे पास बेसिकली एड्रेस है 0x200 कंटेन्स द वैल्यू 0, इफ़ सो पुट 055 इनटू इट। अब बेसिकली हमें इन्होंने एक एड्रेस दे दिया कि इस पर कोई भी एक एड्रेस है, उस पर कोई वैल्यू रैंडम भी हो सकती है, हमने पहले से स्टोर भी किसी यूज़र ने की हो सकती है। सो ये रैम की एक लोकेशन है, इसमें वो कहता है अगर वैल्यू 0 हो, अब उसको नहीं पता कि 0 है। अगर वो कह रहा है इफ़ एल्स, यानी कि अगर वैल्यू 0 हो तो उसमें हमने ये नई वैल्यू 0x55 स्टोर कर देनी। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, उसको पहले हम उस एड्रेस पे जाएंगे, ठीक है। फिर उसमें हम पहले उसको टेस्ट करेंगे कि उसमें बेसिकली जो है वो कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर तो 0 हुई तो हम उसको स्टोर कर देंगे, अगर ना हुई तो हम उसको नेक्स्ट यानी कि brnd कमांड से दोबारा लूप चलाते रहेंगे जब तक उसमें वैल्यू 0 हमें ना मिले और हम उसमें स्टोर कर दें। अगर वैल्यू 0 मिल जाए हम उसमें स्टोर कर देंगे और प्रोग्राम बेसिकली एंड हो जाएगा। सो ये इस प्रोग्राम का है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको AVR पे रन करते हैं जाके। और बेसिकली विंडो खुल गई हमारे पास। अब हम न्यू प्रोजेक्ट असेंबलर, ओके 328 P, ओके। यहाँ पे हम अपना जो कोड है वो पेस्ट करते हैं। सो ये हमने एक्सप्लेन किया। इसमें क्या हो रहा है कि एड्रेस है, उससे वैल्यू बेसिकली ये टेस्ट कर रहा है कि 0 है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो नेक्स्ट, अगर 0 हो गया तो बेसिकली इसमें ये इनपुट करा देगा और ये इस पर स्टोर हो जाएगी इस जगह पे, लोकेशन पे। अच्छा, अब हम इसको करते हैं बिल्ट सक्सीड, यानी कि कोड हमारा सही एरर फ्री है। अब हम करते हैं डीबग, कंटिन्यू सिमुलेटर डीबग। अच्छा, अब हम इसको करेंगे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट। सो हमें एड्रेस पता है, अब हम जो है वो नेक्स्ट चलते जाते हैं। अभी इस टाइम जो है सारे वो है सेट हैं 0 पे इनटू, यानी कि हम टेस्ट कमांड में आए, हमने इसको टेस्ट किया, ठीक है 35, जो कि कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब है हमें वैल्यू 35 यानी कि 0 वैल्यू उसमें नहीं मिली। नेक्स्ट आए हम, अब इस पे चेंज आने का क्या मतलब है कि उसको 0 वैल्यू जो है वो लोकेट कर दिया हमने। नेक्स्ट, ये फिर रन होगा इसी तरह 830 पे अभी तक 0 वैल्यू स्टोर है। दोबारा लूप में रन होना शुरू हो गया, यानी कि अभी इसको बेसिकली ये टेस्ट कर रहा है। अब इसमें वैल्यू सेव है तो बेसिकली ये इसको इस लोकेशन पे जो है वो अब इसको नेक्स्ट से पहले ही, यानी कि अब 0 नहीं है हमारे पास, यानी कि स्टोर है कोई वैल्यू, तो इसको ये
वापस लूप चलाता है, जब तक उसको ज़ीरो नहीं मिलती ये लूप चलाता रहेगा। बेसिकली ये इस कोड का मकसद है कि अगर वैल्यू ज़ीरो मिले तो स्टोर कर दो, ना मिले तो लूप चलाते रहो, नेक्स्ट नेक्स्ट PRND कमांड बेसिकली। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी, 4 एग्जांपल। इसको हमने इसको एक्सप्लेन करना था और इसको चेक करना था कि इसमें बेसिकली रजिस्टर्स कैसे, मतलब कैसे हम आउटपुट पे जो है ना वो उनको इस विंडो के थ्रू हम वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही। सो बेसिकली ये उसकी रिप्रेजेंटेशन थी। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।